मुख्य परीक्षा की इस कड़ी को हम आज आगे लेकर चलते हैं। सिविल सर्विसेज में मुख्य परीक्षा का अहम योगदान होता है। यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में आपको एक क्रमबद्ध तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले इन तरीकों में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, जो आंसर राइटिंग है उसे कहते हैं कि आंसर राइटिंग एक कला है। ये न केवल यूपीपीसीएस बल्कि आप यूपीएससी की परीक्षा दे या जिस भी स्टेट की मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं, सब में यही रणनीति आपको अपनानी चाहिए। तो सबसे पहला मैंने बताया कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन है क्या? देखिए, बहुत सीधा और सरल मैं बता दूं। अगर आप कुछ ना करते हुए कुछ ना करते हुए या फिर कुछ करते हुए किसी विशेष परिस्थिति के अंतर्गत आनंद का अनुभव कर रहे हैं और उससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसे ही हम कंफर्ट जोन का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने ये तो दिमाग में बैठा लिया है कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज या यूपीपीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करनी है, लेकिन क्या आप अपने एक ऐसे जोन, एक ऐसे क्षेत्र जिसमें आपको आराम मिल रहा है, उससे बाहर आकर यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी के उस कठिन रास्ते को चुन रहे हैं? कैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ा जाता है? क्या उस रास्ते पर आप कदम आगे बढ़ाए हुए हैं या फिर अपने आराम वाली ही समय, सिचुएशन और माहौल में अपने आप को ढाले हुए हैं? तो इसे सबसे पहले समझिए कि जो आपका आराम तलक माहौल है उससे बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। सबसे पहले आंसर राइटिंग की ये मैं सबसे पहले इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जिस क्षण आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे उस क्षण आपका मन जो है इधर लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली तकलीफ यही है, जब आप प्रश्न देखते और कलम उठाते हैं तो पहली पंक्ति ही नहीं लिखी जाती। पहली पंक्ति लिखने के लिए सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, दिमाग को कंसंट्रेट करें, एकाग्र करें। इसके बाद एक चीज समझिए कि आपको आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो है वो राइटिंग सीखनी है। आंसर तो बाद में देंगे, आप आंसर बाद में देंगे, पहले राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला चीज जो आपका पेन होना चाहिए वो बिल्कुल कंफर्ट होना चाहिए। कोशिश कीजिए कैसे पेन से लिखने की शुरुआत करें। 2, 4, 5, 6 पेन आप ट्राई कर लीजिए, जो आपको कंफर्ट जोन में ले जाए, चाहे वो ब्लैक पेन हो चाहे वो आपका ब्लू पेन हो। तो जो आपका कंफर्ट ले जाए उसी को आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाइए, ताकि यहाँ अगर उस पेन पे आपका हाथ सेट है तो एग्जामिनेशन हॉल में वो पेन आपको करामाती ढंग से आगे ले जाएगी लिखने की शैली में। दूसरा जो है, प्रति मिनट जो शब्द होते हैं लिखने की स्पीड उसको बढ़ाना होगा। जब आप ऐसे शुरुआत करेंगे तो आप 12-15 तक जाएंगे, बहुत 18 तक चले जाएंगे, लेकिन इसी को बढ़ाकर 25-30 तक ले आना है। धीरे धीरे होगा, घबराइए ना, लेकिन दिमाग में बैठाइए कि आपको जो है 25-30 शब्द प्रति मिनट जो है लिखने हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 3 ही घंटे में लिखना होगा। तीसरा, आपकी हैंड राइटिंग। देखिए, ये न सोचिए कि हैंड राइटिंग का कोई प्रभाव परीक्षा में नहीं पड़ता है। हैंड राइटिंग बहुत सुंदर न हो तो भी बहुत खराब भी ना लगे, ठीक ठाक हैंड राइटिंग पठनीय हो। और अगर हैंड राइटिंग थोड़ी सुंदर हुई ना तो उस पर आपको आधे 1 नंबर का एडवांटेज जरूर मिलेगा। आधे 1 नंबर एक क्वेश्चन में एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपना जो लिखने का पेन हो, कलम हो, वो आपका कंफर्ट हो, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके अलावा हैंड राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हमेशा देखिए 3 बातें, जब आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखिए तो 3 बातें दिमाग में सोचिए। 1 से 2 मिनट उस प्रश्न पर सोचिए। पहली बात, इंट्रोडक्शन सोचिए कि क्या हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक। दूसरा कि मेन बॉडी उसमें क्या होगी, और तीसरा जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष उसका क्या होगा। हर प्रश्न में ये 3 चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब ये चीजें डेवलप कैसे होंगी, यही तो समस्या है। सभी ये बताते हैं, जो मैंने कहा वो आपको सभी बताएंगे।
लेकिन ये डेवलप कैसे होगा, कैसे दिमाग में इंट्रोडक्शन आएगा, कैसे मेन बॉडी आएगी, कैसे कंक्लूजन आएगा, प्रश्न देखते हैं। समस्या तो ये है कि आपके कलम ही नहीं चलते, दिमाग में कुछ आता ही नहीं है कि लिखूं क्या। इसे दूर करना है हमें। इसे दूर करने की पहली सीढ़ी मैं आपको बता दिया, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। दूसरी सीढ़ी क्या है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाइए। प्रतिदिन जो भी आपके पास, आप जिस क्षेत्र में हो, जो भी न्यूज़पेपर उपलब्ध हो, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में, इसे पढ़ने की आदत बनाइए। विशेषकर जो संपादकीय आते हैं ना, कोशिश कीजिए कि कोई 3-4 छोटे छोटे संपादकीय में कोई एक संपादकीय जो है एडिटोरियल पेज आप जरूर पढ़ें। कितना लगेगा? बहुत लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप वो पढ़ेंगे ना तो थॉट आपकी विकसित होगी। एक पर्टिकुलर टॉपिक के संदर्भ में वहाँ कुछ सोच लिखी होती है, वो सोच आपके दिमाग की सोच से टकराएगी, वैरी करेगी, दिमाग में बहुत सारी बातें जाएंगी, तो आपकी सोच की जो क्षमता है, दायरा है, उसमें वृद्धि होगी। तीसरी बात, जो मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसकी प्रैक्टिस पुराने प्रश्न पत्रों से शुरू कीजिए। 1 महीने दे दीजिए ना, पूरे 1 महीने आप दे दीजिए मुख्य परीक्षा को, पूरा, बिल्कुल मत घबराइए। 1 महीने आप कलम उठाइए, एक दिन में 1 ही क्वेश्चन लिख पाए, 2 क्वेश्चन लिख पाए, 3 लिख पाए, आधा लिख पाए, जो लिख पाए, ये 7 दिन ऐसा कीजिए। 7वें दिन के बाद 8वें दिन देखिए, आपका एक दिन में प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। समय जो हो सकता है एक क्वेश्चन लिखने में आपने 1.5-2 घंटे दिए हों, वो 8-10 दिन बाद धीरे धीरे आधे घंटे में आ जाएगा, और 1 महीने बाद तो आपके डायरी में 10 मिनट के अंदर ही सिमट कर आ जाएगा, जो आपके परीक्षा की डिमांड भी है। तो समय दीजिए, घबराइए ना। तुरंत आप सोचेंगे कि क्षणिक तुरंत लिया सीख लिया, ऐसा नहीं होता। मुख्य परीक्षा अगर आपको लेखन शैली सीखनी है तो जैसे इतने दिनों की तैयारी में आपने इतना समय दिया है, वैसे मुख्य परीक्षा यानी लेखन शैली में भी समय दीजिए ना। कम से कम 30 दिन तो दीजिए ही। 30 दिन बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा क्या लिखे, कैसे लिखे, इंट्रोडक्शन कैसे सोचे, मेन बॉडी कैसे सोचे, कंक्लूजन कैसे सोचे। और पहली बात, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पहले सॉल्व कीजिए। 2018 में यूपी पीसीएस का सिलेबस बदला गया था। 2023 में ऑप्शनल समाप्त किया गया और उत्तर प्रदेश के 2 पेपर जोड़े गए। आप 2018 से उठाइए 2023 तक के पेपर को, 18, 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 6 साल हुए। एक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस के 4 क्वेश्चन आपके पूछे ये 4 पेपर पूछे जाते हैं। तो जीएस का 4 पेपर यानी 6 चौको 24 जीएस के पेपर, एक में 20 क्वेश्चन यानी 24 दूनी 48, 480 क्वेश्चन इस 6 साल के पेपर में मिलेंगे। पहले इन 480 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी पुरानी मेंस की किताब मंगवा लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़े अच्छे उत्तर उसमें दिए गए रहते हैं, पर आपको थॉट तो बढ़ाएंगे ना, कुछ तो आपको ज्ञान देंगे ना कि कैसे इर्द गिर्द रहा जाता है। उनको एक बार उनके उत्तरों को पढ़िए, अगर बिल्कुल ना जानते हो, और पढ़ने के बाद अपने दिमाग से उसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। फिर पढ़िए, अपने दिमाग से उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा कीजिए। 480 क्वेश्चन को आप महीने दिन में कैसे खत्म करेंगे, पढ़ने पर जोर दीजिए। पहले जो है एक दिन में आप 8-10 पढ़िए, एक को खूब बढ़िया से पढ़िए और उसका उत्तर लिखिए। धीरे धीरे 7 दिन में, हो सकता है एक दिन में 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, लेकिन 7 दिन 8 दिन बाद जो है प्रतिदिन 3, 4, 5 क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे। और 1 महीने बाद तो ऐसा आ जाएगा कि आप प्रतिदिन 20 क्वेश्चन आराम से लिख लेंगे। हो सकता है कि उससे ऊपर भी चला जाए, क्योंकि आपको मेंस में, मुख्य परीक्षा में एक दिन में 2 पेपर होगा, यानी 20-20, 40 क्वेश्चन आपको एक ही दिन के अंतर्गत लिखने होंगे। तो ये देखिए, सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। कल के मैंने मेंस के पहली कड़ी में आपको बताया था कि 8 पेपर पूछे जाते हैं, हिंदी का 1, इसके अलावा निबंध का 1, 4 जीएस का और 2 उत्तर प्रदेश विशेष का, कुल 8 पेपर पूछे जाते हैं। कुल जो है मुख्य परीक्षा जो है वो 150 नंबर की होती है और 100 नंबर का साक्षात्कार होता है और 1600 नंबर में मेरिट बनती है। 60-65% अगर आप यूपी पीसीएस में पाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यूपीएससी में तो 45-50 वाले टॉप कर जाते हैं।
कुल मिला जुला के कहने का मतलब यही है कि अभ्यास शुरू कीजिए, डरिए ना, आप लिखना तो शुरू कीजिए। यही होगा ना कि गलत लिखेंगे, आप खुद में देखिए। और पता कैसे चलेगा कि आप अच्छा लिखने लगे? तो देखिए, ये आपको खुद में महसूस होगा। आप देखिएगा जब शुरू में आप लिखेंगे ना 1 2 3 4 बिना देखे अगर वास्तव में लिखेंगे, कहीं से नकल करके छाप लिया, टिप लिया तो अलग बात है, लेकिन उसको पढ़ के फिर बिना देखे लिखेंगे, आप खुद देखेंगे कई बार तो लगेगा कि यार मैंने क्या लिखा है, बेकार लिखा है। धीरे 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 जो बेकार लिखा है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन बाद आपके अपने उत्तर में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ आज मैंने अच्छा लिखा है, देखो तो अच्छा। तब 7-8 दिन बाद आपकी ये उत्सुकता जगेगी ना कि जो उत्तर आपने लिखा है ना, वो जो भी आपके परिचित हैं या जो भी आपके टीचर हैं या जैसे भी हो, आप लोगों को दिखाएंगे, जरा ये देखना यार कैसा लिखा हूँ, ये देखना। देखिए मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस पहले शुरू कीजिए, 8-10 दिन में आप रिदम में आ जाएंगे। पुराने प्रश्न पत्रों से शुरू कीजिए। दूसरी बात, बेहतर है कि निबंध के टॉपिक से शुरू कीजिए। निबंध जो है उत्तर प्रदेश विशेष में भी पूछता है, यूपीएससी में भी है, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी में भी निबंध के टॉपिक है। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, खंड ए बी और सी 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में 3-3 टॉपिक दिए गए रहते हैं। जैसे खंड 1 में आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र का टॉपिक, तो इन तीनों में से कोई एक टॉपिक लिखना होगा, एक टॉपिक पे निबंध प्रश्न आएगा। तो मेरे अनुसार क्या कीजिए कि आप निबंध से अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। निबंध में ये रहेगा कि शब्दों का बहुत ज़्यादा खेला नहीं रहेगा, मतलब मुक्त भाव आपको लिखने होंगे। ऐसा नहीं है कि 200 शब्द में लिखने होंगे। निबंध आपको यूपीपीसीएस में 700 शब्द और यूपीएससी में आपको लगभग 1100 शब्द में लिखना होता है। यूपीएससी में 2 निबंध और यूपीपीसीएस में 3 निबंध होते हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी में भी 3 निबंध लिखना होता है। तो 700 शब्दों की प्रैक्टिस अपनी कीजिए मुक्त भाव से। प्रीवियस ईयर यानी पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए निबंध से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब निबंध आप लिखेंगे ना तो थॉट, दिमाग काम करेगा, और जब दिमाग सोचेगा तो धीरे धीरे आप खुद देखिएगा, जब 2-4-6 निबंध लिखने के बाद जहां आपका 5-6 निबंध हुआ, उसके बाद तो आपके खुद जीएस के क्वेश्चंस भी लिखना आप सीख जाएंगे। तो इसको गांठ बांधिए, मेरी इस बातों को, मैंने जो भी बोला उसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके की पॉइंट्स को, कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि एग्जाम में 20 प्रश्न लिखने होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस उसी अनुसार करनी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। पहले खुद को दीजिए, 0 लेवल पे है तो महीना दिन लगाइए अपने आप पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ 2023 की तैयारी कर रहे हैं। केवल प्रीलिम्स के लिए तो नहीं ना तैयारी कर रहे हैं, आप तो नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, अफसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। इसका मतलब आप मेंस, इंटरव्यू सब, आप ये मत सोचिए कि प्री निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे। अभी 2024 जिनका प्री निकला हुआ है, जून में लास्ट में मेंस है, 3-3.5 महीना। बहुतों को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें। इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, जिन्होंने अब तक मेंस की तैयारी नहीं कंप्लीट की होगी या फिर 60-70% भी कंप्लीट नहीं की होगी, वो तो एकदम हथियार डाल चुके होंगे, और नहीं भी डाले होंगे तो मुझे नहीं लगता 3 महीने में अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए मेंस की। प्रीलिम्स साथ साथ चलता रहेगा, टेस्ट पेपर बनाइए प्रीलिम्स का, तो मेंस के लिए अभी से शुरुआत कीजिए। 12 अक्टूबर को आपकी ये यूपीपीसीएस का पेपर है, उसके रिजल्ट आने के लगभग 3 महीने के अंदर ही आपका ये मेंस हो जाएगा। यानी मान के चले हम फरवरी या फिर मार्च की शुरुआत में आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी अगले साल। इसलिए अभी 7 महीने प्रारंभिक परीक्षा में है, तो इधर के लगभग 5 महीने मुख्य परीक्षा दीजिए। 1 महीने तो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, बिना ये सोचे कि समय बर्बाद हो रहा है। वो समय नहीं बर्बाद हो रहा है, वो आप मजबूत बन रहे हैं। 1 महीने बाद चमत्कार देखिएगा, आप लिखना सीख जाएंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना रोज, तब तक नींद ही नहीं आएगी, सोते समय भी मन कचोटता रहेगा। जैसे अभी अगर पढ़ना सीख चुके हैं तो देखिए, अगर जिस दिन ना पढ़े उस दिन बड़ी इरिटेशन होती होगी, लोगों से लड़ने का मन करता होगा, घर में गुस्सा आता होगा, लेकिन जिस दिन पढ़ते होंगे उस दिन बड़ा अच्छा लगता होगा। तो इसलिए जो है यही मेंस का माहौल तैयार हो जाएगा। जब तक न लिखेंगे तब तक समझिए एकदम इरिटेट ही रहेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। हमारे कुछ
मित्रों का ये सुझाव था कि सर यूपीपीसीएस मेंस के साथ साथ प्री के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनाइए, हमें अवगत कराइए उस स्ट्रेटजी से कि कैसे हम बचे हुए 7 महीने ऐसे पढ़ें कि प्रारंभिक परीक्षा 100% निकल जाए। ठीक है, एक अलग से वीडियो मैं प्रेषित करूंगा प्री के लिए। इसके अलावा कुछ मित्रों ने करेंट अफेयर्स की भी इच्छा जाहिर की कि सर करेंट अफेयर पर भी, जो जैसे जीएस पढ़ा रहे हैं वैसे करेंट अफेयर पर भी वीडियो बनाइए, लेक्चर। तो ठीक है, बहुत जल्द हम 2 से 3 दिनों में करेंट अफेयर्स की भी शुरुआत करेंगे। जीएस हमने शुरू किया है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आप हमारी यूट्यूब पर जो फ्री जीएस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, या जो लेक्चर्स लगभग 16 लेक्चर प्रोवाइड हो गए हैं, आपकी परीक्षा तक 180 लेक्चर करेंगे हम प्रोवाइड। उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यकीन जानिए, आप इसे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ देखिए, और हमारे टेस्ट सीरीज जो बेहतरीन है, उसे इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है कि इसका परिणाम आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन तभी होता है जो पढ़ के गए वो पूछ लिया जाता है, याद रखिए। नहीं तो कितना भी पढ़ के जाए, अगर वो नहीं पूछा गया, हर साल फेल होते जाएंगे। इसलिए आप वो पढ़िए कि जो परीक्षा में पूछा जाए, अपने पूरी तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ वो पढ़िए, जिसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए छोटा सा मैंने बताया, अलग से एक पूरी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। आज के इस मेंस प्रोग्राम में बस इतना ही। फॉलो कीजिए जो मैंने कहा, की पॉइंट्स को नोट कीजिए, 1 महीने खुद को दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, बिना डरे बिना झिझके लिखने की कोशिश कीजिए, सही गलत की परवाह न कीजिए, पेन कंफर्ट लीजिए, और जब मेंस लिखिए तो एक शांत वातावरण हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। कम से कम 2 घंटे तो ऐसा माहौल आपको मिले ही, अपना खुद का ऐसा माहौल बनाइए। तो ठीक है, आज के इस कड़ी में बस इतना ही। मेंस की एक कड़ी आपके लिए लगातार आपकी परीक्षा तक जारी रहेगी।